चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मनोहर जोशी स्टडी पर। तो कैसे आप लोग दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश और लोदी वंश को पढ़ेंगे। बात करें इससे पहले आप लोग से एक निवेदन है कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां ने किया। खिलजी खां ने किया। खिलजी खां, बात करें खिलजी खां का कार्यकाल की तो खिलजी खां का कार्यकाल 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक खिलजी खां था, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। इसने रैयत आला की उपाधि धारण किया। जब हम लोग गुलाम वंश पढ़ रहे थे तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सिंहासन को धारण नहीं किया, उसने मलिक और चीफ सलाहकार की उपाधि धारण किया था। उसी तरह खिलजी खां ने भी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया, इसने रैयत आला की उपाधि को धारण किया था। इसने रैयत आला की उपाधि धारण किया। रैयत आला की उपाधि को यह धारण किया। दोस्तों, सैयद वंश भारत का प्रथम शिया वंश था। भारत का प्रथम शिया वंश था। सैयद वंश भारत का प्रथम शिया वंश था। दोस्तों, शिया वंश के बारे में अगर आप लोग नहीं जाने होंगे शिया के बारे में तो जानिए। देखिए, जब हम लोग इस्लाम धर्म पढ़ रहे थे तो इस्लाम धर्म में जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गया तो उनके बाद खलीफा के रेस में उनका दामाद अली था, लेकिन इस्लाम धर्म का अगला खलीफा अबू बकर बन गया था। अबू बकर के खलीफा बनते ही इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया था, एक शिया में और दूसरा सुन्नी में। जो लोग अब अली को अपना पहला खलीफा माने वो शिया कहलाए, और जो लोग अबू बकर को अपना पहला खलीफा माने वो सुन्नी कहलाए। इसी में सैयद वंश उसी अली को पहला खलीफा मानने में से थे सैयद वंश। तो ये भारत का प्रथम शिया वंश था। भारत का प्रथम शिया वंश था। अब देखिए, खिलजी खां के बाद सैयद वंश का अगला शासक मुबारक शाह बना। मुबारक शाह की कार्यकाल की बात करें तो मुबारक शाह का कार्यकाल 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक रहा। मुबारक शाह सैयद वंश का योग्य शासक था। इसने बहलोल लोदी नामक अफगानी व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और इसने मुबारकाबाद शहर की स्थापना किया। दोस्तों, यहां से प्रश्न बन सकते हैं, पूछ देगा आपसे कि मुबारकाबाद शहर की स्थापना किसने किया, तो मुबारक शाह ने किया। दिल्ली सैयद वंश का आखिरी शासक, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन मसूद शाह। सैयद वंश का आखिरी शासक अलाउद्दीन मसूद शाह। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि सैयद वंश का आखिरी शासक कौन था, तो अलाउद्दीन मसूद शाह था। मित्रों, सैयद वंश में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु था वो हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग
पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश का कार्यकाल का बात करें तो लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश भारत का प्रथम अफगान वंश था और भारत का दूसरा अफगान वंश सूरी वंश था, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग जब हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे उसमें शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम अफगान वंश था। लोधी वंश भारत का प्रथम अफगान वंश था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया। बहलोल लोधी के कार्यकाल की बात करें तो बहलोल लोधी का कार्यकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। बहलोल लोधी का कार्यकाल 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक रहा। बहलोल लोधी ने बहलोल नामक सिक्का चलवाया। बहलोल नामक सिक्का चलवाया। बहलोल नामक सिक्का चलवाया। बहलोल लोधी ने बहलोल नामक सिक्का चलवाया। बहलोल लोधी ने जौनपुर को अंतिम बार दिल्ली सल्तनत में मिलाया। जौनपुर को अंतिम बार दिल्ली सल्तनत में मिलाया। दिल्ली सल्तनत में मिलाया। देखिए, जौनपुर को अंतिम बार दिल्ली सल्तनत में मिलाया बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी के बाद लोधी वंश का अगला शासक सिकंदर लोधी बना। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की कार्यकाल की बात करें तो सिकंदर लोधी का कार्यकाल 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश का कार्यकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश सिकंदर लोधी वंश का सबसे महान शासक था। सबसे महान शासक था। इसी के कार्यकाल में 17 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत आया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत आया था। देखिए, यहां से प्रश्न बन सकते हैं, पूछेगा आपसे कि दिल्ली सल्तनत के किस शासन के कार्यकाल में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत आया था। तो सिकंदर लोधी के शासन काल में 17 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत आया था। बात करें भारत की खोज की तो वास्को डिगामा ने ही भारत की खोज किया था। वास्को डिगामा भारत की खोज किया था। कब किया था तो 17 मई 1498। लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। आगरा शहर की स्थापना किया और 1505 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। 1505 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं कि पूछ देगा आपसे कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया। तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया। कब किया तो 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में। अब देखिए, सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था जिसने कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया। कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया। सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था जिसने कुतुब मीनार का
मरम्मत करवाया। देखिए आप लोग बताइए कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था अपने गुरु बख्तियार अलकाकी के याद में। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बात करें कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। और दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक सिकंदर लोदी था जिसने कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया था। देखिए सिकंदर लोदी भूमि मापने के लिए एक पद्धति की शुरुआत किया। भूमि मापने के लिए एक पद्धति की शुरुआत किया, एक नए पद्धति की शुरुआत की, सिकंदरी गज पद्धति। सिकंदरी गज पद्धति की शुरुआत की। और एक गज सिकंदरी बराबर 30 इंच होता है, 30 इंच। देखिए सिकंदर लोदी एक कवि था या गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था। और इसकी सबसे प्रसिद्ध कविता फिरगहे सिकंदरी है। ये एक कवि था, ये गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था, गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था, कविता लिखा करता था। और इसकी सबसे प्रसिद्ध रचना फिरगहे सिकंदरी है, फिरगहे सिकंदरी। देखिए यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं कि सिकंदर लोदी का सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है, तो फिरगहे सिकंदरी इसकी सबसे। लोदी के बाद लोदी वंश का अगला शासक इब्राहिम लोदी बना। इब्राहिम लोदी का कार्यकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। इब्राहिम लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुआ। इब्राहिम लोदी से पहले जितने भी शासक था किसी का भी मृत्यु युद्ध भूमि में नहीं हुआ था। सभी शासक एक दूसरे को काट मार के ही शासक बन जाता था, लेकिन इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुआ। और इब्राहिम लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था। इसके मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत ही समाप्त हो गया था। इसके जीवन का 2 प्रसिद्ध युद्ध है। इब्राहिम लोदी के जीवन का 2 प्रसिद्ध युद्ध। देखिए एक युद्ध है घटोली का युद्ध जो 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। घटोली का युद्ध 1517। जब यह शासक बना था 1517 में, तब एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है घटोली का युद्ध। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। और इसके जीवन का एक और युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था।
इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके इसकी हत्या कर दिया और दिल्ली वंश को समाप्त करके एक नया साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। तो इस तरह से हम लोग ने आज पूरे दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया है। अब अगले क्लास में हम लोग मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो आप लोग को ये कैसा लगा क्लास कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।